निकोदेमस समझ नहीं पाता है, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, या जो लोग पैदा हो गए हैं ऑलरेडी वो वापस से जन्म कैसे ले सकते हैं, क्या वो अपनी माँ के कोख में वापस जाएंगे और वापस जन्म लेंगे? लेकिन यीशु उसको उत्तर देता है, मैं तुझे सच सच कहता हूँ। वापस से यीशु मसीह और एक बहुत बड़े सच को उसके सामने बता रहा है, वो कह रहा है मैं सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब वो खुल के उसको कहता है, देख जल और आत्मा से जब तक कोई नहीं जन्मता तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और हमने देखा एक तो जल का मतलब होता है, काफी सारे लोग उसको बपतिस्मा के साथ जोड़ देते हैं कि जब यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, पश्चाताप का और पानी का बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होता है। लेकिन सिर्फ बपतिस्मा लेने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होता है, परंतु वचन को जल की उपमा दी गई है। जगह जगह परमेश्वर के वचन को जल कहा गया है। और वचन एक यीशु मसीह एक तरह से ये भी कहना चाहता था कि जो वचन मैंने आपको दिए हैं वो वचन जब आपके हृदय के पाप को धोते हैं, जब आपके हृदय के पाप को आपके हृदय से साफ करते हैं, जब आपका हृदय साफ हो जाता है, जब आप ये करना शुरू करते हो कि वचन के अनुसार चलना शुरू करते हो, और जब वचन के अनुसार चलना शुरू करते हो तो आपकी मदद पवित्र आत्मा करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मन से, अपनी शक्ति और इच्छा से परमेश्वर के पीछे या वचन के अनुसार चल नहीं सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बहुत अद्भुत काम हमारे जीवन में करके रखा है, और वो ये है, जब उद्धार का वचन हमारे पास आता है और उद्धार के वचन को हम ग्रहण करते हैं, और जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो यीशु के ऊपर विश्वास करने का चिन्ह ये होता है कि पिता हमें उसके पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, और पुत्र का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे लिए भेज देता है। तो जितने भी लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ दावे के साथ ये कहता है कि सच सच मैं कहता हूं, जब तक कोई जल से नहीं जन्मे, क्योंकि वचन को एक अविनाशी बीज कहा गया है, तो जब तक हम उस अविनाशी बीज से नहीं जन्मते, जब तक हम वचन के द्वारा चलना शुरू नहीं करते, जब तक हम वचन को सुनकर विश्वास में बढ़ना नहीं शुरू करते, तब तक हमारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना मुश्किल है। वचन ये कहता है कि